सोचूं मन उलझे कदमों को रोकूं या दहलीज को कर लूं पार, दहलीज को कर लूं पार। तुम क्या समझती हो कि वो लोन तुम्हें तुम्हारे मेरिट पे मिला? नो, नॉट एट ऑल। मैंने अपने फिक्स डिपॉजिट्स की सिक्योरिटी बैंक में दी, तब जाकर बैंक ने तुम्हें वो लोन सैंक्शन किया, और तब तुम उस लायक बने कि तुम फैक्ट्री के लिए जगह और मशीनें खरीद सको। आप चुप हो जाइए प्लीज, आगे कुछ मत बोलिए। डैडी, आपने क्यों अर्जुन को सब कुछ बताया? क्यों बताया कि ये बैंक लोन? इंदु ठीक कह रही थी, आपको ये बात नहीं छेड़नी चाहिए थी। ये आपने ठीक नहीं किया। अर्जुन, अर्जुन मेरी बात तो सुनो। अर्जुन, अर्जुन कहाँ चले गए? एक बार मुझसे बात तो की होती। फोन करती हूँ उन्हें। इंदु भाभी, इंदु, ये लड़की भी ना। इंदु भाभी ये देखिए, शादी के कार्ड में विद बेस्ट विशेस की लिस्ट में विशाखा भाभी का क्या नाम लिखा है? क्या लिखा है? ये देखिए, ये भाभी विजैक। बस नहीं करना, और विशाखा के सामने मत हंसना, वो चिढ़ जाएगी बेटा। वैसे सही नाम लिखवा कर प्रिंटर दूसरे कार्ड्स लेकर आ रहा है। इंदु, तुम्हें जिन्हें बुलाना है उनकी लिस्ट बनाई ना तुमने? ऑफिस में भी तो कार्ड्स देने होंगे तुम्हें। हाँ माँ जी, कार्ड्स तो देने होंगे। इंदु, तुम घर के कामों में इतना व्यस्त रहती हो कि तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा? कार्ड मुझे दे देना, मैं न्योता दे दूंगा। जी बाबूजी। सर, आपने वर्कर के सैलरी की फाइल मंगाई थी, उन्हें जो कंपनसेशन दिया था उसके वाउचर भी इस फाइल में है सर। मेरी राय यह है कि सर, जब तक ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं तब तक कुछ वर्कर की छुट्टी कर दी जाए। और एक बात जानते हैं, ये इंदु के कहने पे 40 लाख का बैंक लोन मैंने तुम्हें दिलाया है। मैंने अपने फिक्स डिपॉजिट सिक्योरिटी के तौर पर रखा, तब बैंक ने तुम्हें वो लोन दिया, और तब तुम उस लायक बन सके कि अपनी फैक्ट्री के लिए जगह और मशीन्स खरीद सके। समझे तुम? मैं समझ रहा था कि बैंक लोन मुझे मेरे बलबूते पर मिला है, मशीन्स और फैक्ट्री सब मेरी है, लेकिन यहां की हर चीज पर राजेंद्र मेहरा का नाम लिखा है। मेरे ससुर जी, जिनकी मेहरबानी से मैंने ये फैक्ट्री दोबारा शुरू करी है। सर, मैं कह रहा था जब तक बाबूजी, अर्जुन का मोबाइल नहीं लग रहा है और फैक्ट्री में फोन भी नहीं उठा रहा है। मुझे तो चिंता हो रही है, पता नहीं गुस्से में कहाँ चले गए। फिक्र मत करो,
वो किसी काम में बिजी होगा। डैडी कह रहे थे कि वो अर्जुन से माफी मांगेंगे, पर आप भी बताइए बाबूजी, अर्जुन को भी समझना चाहिए ना। डैडी को उनकी चिंता है, इसलिए उन्होंने लोन अरेंज करवाया था। देखो बेटी, अर्जुन का स्वभाव तुम अच्छी तरह जानती हो। वो किसी से भी मदद के तौर पर 1 रुपया तक नहीं लेगा। बाबूजी, अभी अभी तो हम दोनों के बीच हालात संभले ही थे और इस मामले की वजह से। देखो बेटी, अगर कोई बात इंसान के वश में ना हो तो उसे ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, समझी? भेज दो उन्हें। आइए आइए मिस्टर श्रीवास्तव, कहिए कैसे आना हुआ? मिस्टर बख्शी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हम दोनों के बीच जो जरूरी बात थी वो तो खत्म हो चुकी है मिस्टर श्रीवास्तव। मैंने आपको जॉब की ऑफर की और आपने मेरे साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। मुझे जब मंजूर नहीं है तो बात तो खत्म होगी ना। सर, बात दोबारा से शुरू भी तो की जा सकती है ना। अगर आप अपने कीमती वक्त में से मुझे सिर्फ 5 मिनट दें। ये फाइल चेक की है मैंने, तुम देख। मैडम वो सुनिए, वो अपने आकाश के बाबूजी यहाँ? नमस्ते बाबूजी। अरे अरे, मैं नीलिमा, इंदु की सहेली। हाँ हाँ हाँ, परसों संगीत महफिल में देखा था तुम्हें। जी। अब शादी में जरूर आना। अच्छा, मुझे मिस्टर शांतनु से मिलना है। उनकी कैबिन मालूम है? आइए मेरे साथ। मैं कम इन सर? या कम इन। नमस्कार शांतनु साहब जी। वास्तव जी आइए, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस ठीक। बाबूजी मैं बाहर आपके लिए वेट करती हूँ। हाँ हाँ, जाने से पहले मैं जरूर मिलूंगा तुमसे। जी। बैठिए प्लीज। जी। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, धन्यवाद। दरअसल मैं आपको न्योता देने आया हूं। मेरी बेटी रीमा की शादी है और मुझे विश्वास है कि आप जरूर आएंगे। उस रोज आपके साथ हमारे घर में बहुत बदसलूकी हुई, आपको बुरा लगा होगा। सबकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं नहीं, आप छोड़िए, बात बहुत पुरानी हो गई और कोई गलतफहमी हो गई थी और मैं खुद शर्मिंदा हूँ अपने किए पर, तो मैं क्या कहूँ। लेकिन अब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरे मन में कोई क्लेश नहीं है और मैं रीमा की शादी में जरूर आऊँ। धन्यवाद। तो मैं चलता हूं, और भी बहुत से कार्ड बांटने हैं। ये जो कार्ड्स मैंने तुम्हें दे दिए हैं वो सब बंटवा देना। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी बाबूजी। अच्छा तो बेटी मैं चलता हूँ। जी। अरे आकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबूजी मैं पास वाली बिल्डिंग में किसी काम से आया था।
पर आप यहाँ कैसे? मैं कार्ड बांटने आया था। भला हो इसका, इसने मेरी बड़ी मदद की। नीलिमा को जानते हो ना तुम? इंदू की सहेली है ये। हाँ जी, इंदू ने मिलवाया था हमें। अच्छा तो मैं चलता हूँ, शाम को जल्दी घर लौटाना। जी बाबूजी। नीलिमा, मुझे तुमसे बात करनी है। कौन सा डिजाइन सूट करेगा मुझ पे? आप कोई भी पसंद कर लो, सभी अच्छी है। वही तो कर रही हूँ। अच्छा मेरे हाथ की बनावट देख के बताओ कौन सा डिजाइन सूट करेगा? अरे इंदू, तू मेहंदी नहीं लगवाएगी? बस माँ जी थोड़ी देर में लगवाती हूँ। वो ग्लास उधर रख दे और इधर आ जा। ठीक। विशाखा, तुमने मेहंदी सिलेक्ट नहीं की है, ये तो तुम बाद में लगवा देना। पहले इंदू लगवाएगी मेहंदी। अम्मा मैंने डिजाइन सिलेक्ट कर लिया है और मेहंदी पहले मैं ही लगाऊं। रीमा कहाँ है? मैंने उसे उसके कमरे में जाते हुए देखा था। रीमा? रीमा? माँ मैं यहाँ हूँ। हाँ क्या कर रही है? अरे अरे तू क्या कर रही है यहाँ स्टूल पर चढ़कर? क्या ढूंढ रही है? माँ आप पहले ये पकड़िए। क्या है? माँ मेरा हाथ तो पकड़िए। कैसी लड़की है तू? 2 दिन के बाद तेरी शादी है, अगर गिर जाती, चोट आ जाती तो क्या करते हम? माँ मैं आपके लिए डब्बा देख रही थी। लेकिन है क्या इसमें? आप खोलिए तो सही, फिर देखिए। माँ जब मैं इस घर से चली जाऊंगी ना, तब आपको जब मेरी याद आएगी तो इसको देख लिया करिएगा। तू यहाँ से जाएगी, लेकिन मेरी नजरों के सामने हमेशा रहेगी। माँ काश कि अमित का जॉब दिल्ली में ना होके इस शहर में होता, तो फिर मेरा जब भी दिल करता ना, मैं आप लोगों से मिलने आ सकती थी। लेकिन एक बार अगर चली गई तो फिर पता नहीं कब मिलने आऊंगी। एकदम पागल है मेरी बेटी। तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? तू दुनिया के भी कोने में रह, मैं ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाऊंगी। इंदु, बेटा अर्जुन से बात हुई? लो अर्जुन आ गया। एक्सक्यूज मी। अर्जुन? बाबूजी वो मैं कहाँ रह गए थे तुम? बाबूजी आओ आओ माथुर साहब, ये है मेरा छोटा बेटा अर्जुन। हाय, हाउ आर यू? नाइस मीटिंग यू। बाबूजी मैं आपसे एक बात कहना चाहता। जरा सुनिए। बाबूजी एक मिनट। नहीं तो मैं आपसे यही कह रहा। कहाँ रह गए थे तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। इंदु मैं बाद में बताता हूँ मैं कहा था। तुम एक काम करो, तुम माँ, बड़े भैया और प्रवीण भैया को जल्दी से बुला के लेकर आओ, ठीक है? लेकिन बात क्या है? बाद में बताता हूँ ना, रुको। बात तो सुन। इस तरीके से जैसे जो भी हो। बाबूजी आपसे कुछ बात करनी थी, 1 मिनट के लिए। हाँ एक्सक्यूज मी माथुर साहब। बाबूजी अरे लेकिन बात क्या है? सब खैरियत तो है ना अर्जुन? हाँ बाबूजी सब कुछ है।
बाकी सब कहाँ है? आ गए। बाबूजी, मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। लेकिन यह फैसला मैंने किसी के कहने पे नहीं किया। ये मेरा अपना फैसला है बाबूजी। मैंने अपनी फैक्ट्री और सारी मशीन्स सब बेच दिया है। मैं अब नौकरी करना चाहता हूं।